आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के बागा यानी पीला वस्त्र पीतांबरी वस्त्र की पूजा कैसे करें जिससे वो हमारे लिए फलदायक साबित हो। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन दुनिया के हर एक श्याम मंदिर में बाबा श्याम का यह पीला कपड़ा उतारा जाता है और भक्तों को बांट दिया जाता है। तो जिन लोगों के पास पहले से ही बागा है वो जो हम विधि बताएं उस विधि से पूजा कर लेना। जिन लोगों के पास नहीं है तो बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के दरबार चले जाना, वहां से ये बागा ले लेना और फिर घर आके जैसा बताएं उस तरीके से पूजा करके इसको अपने पास धारण कर सकते हो आप। बागा बाबा श्याम का एक छोटा सा पीले रंग का पीतांबरी वस्त्र होता है जो कि 24 घंटे 365 दिन बाबा श्याम के अंग वस्त्र के रूप में उनके वक्षस्थल पर विराजमान होता है, जिसको बसंत पंचमी के दिन बाबा का श्रृंगार करवा के उतारा जाता है और नया बागा वहां रख दिया जाता है। यह कई जगह केवल 1.25 मीटर का कपड़ा, कई जगह 2.25 मीटर का कपड़ा, कई जगह इससे भी ज्यादा वस्त्र रखा जाता है। तो आप जहां से भी हो वहां देखिए कि आसपास कोई भी श्याम मंदिर है, वहां जाइए और वहां पर पुजारी महाराज से इस विषय में चर्चा करिए। वहां से आपको यह वस्त्र मिल जाएगा। उसको लेकर आप विधि पूर्वक परमात्मा का धन्यवाद करते हुए घर आइए। घर आने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठकर जो भी आपके यहाँ देवी देवता है उनके नाम का दीप जलाइए, दीप प्रज्वलित करिए। उसके बाद उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करिए, फल अर्पित करिए और ये जो बागा है इसको फूलों के ऊपर रख दीजिए। अब यहाँ पर हम अपने राइट हैंड में जल लेके संकल्प करेंगे। संकल्प का मतलब होता है भगवान को बताना कि हम क्या चाहते हैं। जो भी देवी देवता सामने बैठे हैं, हे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, मेरा नाम यह है, मेरे पिता शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगे यह है, इस जगह के निवासी हैं। इस समय हम बाबा श्याम के उस दरबार से, जिस भी गांव से मंदिर से ये आप लेके आए हो, वहां से बाबा बागा के रूप में खुद बाबा श्याम बाबा हनुमान दोनों चलकर हमारे घर आए हैं। खुद बड़ी प्रसन्नता की बात है, तो कृपा कर दीजिए। इसके साथ किसी भी प्रकार की कोई मलिनता लगी हो या हमारे घर में कोई नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाए और बागा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। इस बागा को हम इस चीज के लिए लेकर आए हैं, विशेषकर जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, जिनको कर्जा ज्यादा हो रखा है, या जिनको शारीरिक कोई बीमारी परेशान कर रही है, या जिनका मानसिक तौर पे कोई ना कोई परेशानी हो रखी है, या जिनके घर में कोई परेशानी, जो भी बात है, एक बात बोलनी है कोई भी, उस चीज के लिए लेकर आए हैं। हमारे घर के देवताओं से प्रार्थना है, साक्षात बाबा श्याम बाबा हनुमान घर आए हैं, पूर्ण रूप से वो यहाँ विराजमान हो जाएं और हमारी मनोकामना को पूरी करें। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बैठकर आपको बाबा श्याम की चालीसा, आरती, चौपाइयाँ, स्तुति इत्यादि जो भी आपको आता है या आप मोबाइल में या किताब में देखकर पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। फिर हनुमान जी की आरती पढ़िए, हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, श्री राम स्तुति पढ़िए। ये आपको एक ही पुस्तक में मिल जाएंगी। यहीं बैठकर 5-7 मिनट आराम से बैठे रहो, इन चीजों को पढ़ो, देखो, समझो, सारी चीजें करो, फिर शांत हो जाओ। 2 मिनट के लिए एकदम शांत बैठ जाओ। उसके बाद इस बागा को उठाओ और कहो, अपने हाथ की हथेलियों में रख के कहो कि हे जो भी देवता बैठे, हे बाबा श्याम बाबा हनुमान, आप साक्षात रूप में इसमें विराजमान हुए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कृपा करके आप 24 घंटे 365 दिन हमारे अंग संग रहना, हमारी इतनी ही प्रार्थना है। उसके बाद आप इसको किसी चांदी के लॉकेट में डालकर गले में धारण कर सकते हो, बाजू पर कलावे में धारण कर सकते हो, या अपने मोबाइल के कवर में रख सकते हो, या फिर अपने पर्स में रख सकते हो। छोटा सा मिलेगा, याद रखना, बिल्कुल छोटा सा कपड़ा होता है। कोई ये ना सोचे कि इतना बड़ा मिल जाएगा, ये हो जाए, नहीं, छोटा सा कपड़ा होता है। इसको आप अपने अंग संग रखिए, विराजमान रखिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान देना है। वैसे तो किसी प्रकार का कोई परहेज होता ही नहीं है इसका, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर मांस और मदिरा का सेवन कर लेगा तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको अपने पास रखें या ना रखें वो बेकार है। ना तो वो आपके पास काम करेगा, ना वो किसी दूसरे के पास काम करेगा, फिर ये निष्क्रिय हो जाएगा, फिर इसकी शक्ति कहीं भी काम नहीं करेगी। और बाकी कोई भी परहेज नहीं है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी इसको धारण कर सकता है। कोई मासिक धर्म इसको नहीं लगता, कोई सूतक पातक इसको नहीं लगता, कोई नियम, कोई परहेज नहीं। आप प्याज लहसुन खा सकते हो, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन जिस दिन आपने कोई नशा कर लिया, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन कर लिया, उस दिन के बाद ये निष्क्रिय हो जाएगा, ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा। फिर चाहे उतार के इसको जला दो, बस सीधी सी बात ये है। इसलिए ये अच्छा बहाना है, इसको धारण कर लो और हर प्रकार के नशे से मुक्ति पालो। लेकिन याद रहे, काफी महिलाएं इस चक्कर में होंगी कि हाँ अब तो ये किसी पुरुष को धारण करवा देंगे वो, लेकिन आपने धारण करवा दिया उसको और उसने अगर शराब का सेवन कर लिया
तो दोष के भागीदार आप भी माने जाओगे। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि ये छोटा सा कपड़ा होता है, आपके हिस्से का किसी और को मिलना था, आपने ले लिया और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को धारण करवा दिया जिसने इसके बाद शराब पी ली या मांस भक्षण कर लिया, तो ये निष्क्रिय हुआ। एक तो ये दोष लगेगा कि किसी और के हिस्से का आपने ले लिया, एक ये दोष लगेगा कि आपने उस व्यक्ति को दिया जो इसके योग्य था ही नहीं, एक ये दोष लगेगा कि उसने इसको धारण करने के बाद और फिर इसका अपराध कर दिया। यानी कई प्रकार के दोष हो जाएंगे जो देव दोष की श्रेणी में आते हैं। तो कोई भी ऐसा काम ना करें कि लोगों की देखा देखी भाग लें, ये कर दें वो कर दें, नहीं, किसी भी प्रकार से ऐसा काम नहीं करना है। जब अगली बसंत पंचमी आए उस दिन ठीक इसी प्रकार से दोबारा पूजा कर लेना। आपकी बागा की बसंत पंचमी की पूजा संपन्न मानी जाएगी, ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा और आपका सुचारू रूप से काम करने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करना ताकि उन्हें भी समय से पहले इसके बारे में जानकारी मिल सके। जय श्री श्याम।